दिस इज़ पुरू जनुथ्रिया। आप देख रहे हैं पुरू द स्टोरी टेलर। आज हम आपके लिए लेके आए एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है अधूरा इंतज़ार। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, लाइब्रेरी किस तरफ है, क्या आप बता सकती हैं? उसने मासूमियत से पूछा। आवाज़ में इतनी मिठास थी कि कनिका पूरे ग्रुप के बीच में से बोली, वो उधर। अविनाश कुछ कह पाता उससे पहले एक मित्र बोली, लड़कियों को देख लाइब्रेरी का रास्ता भूल गई क्या भैया? और समूह में हंसी ठहाके की आवाज़ आने लगी। कनिका ने नज़र उठा अविनाश की तरफ देखा और थैंक्स कहकर चल दिया। क्या जया, कोई ज़रूरी है कि हर सामने वाला गलत ही होगा? देखना तेरी बात से कितनी शर्मिंदगी फील कर रहा था। ओहो, तुझे बड़ी सहानुभूति हो रही है, क्या चक्कर, कहीं दिल तो? चल हट, हर वक्त फालतू बात। लाइब्रेरी बेसमेंट में थी। अपनी क्लास लेने के बाद कनिका लाइब्रेरी में चली गई। जैसे ही आखिरी सीढ़ी से उतरी, ऊपर को आते एक नौजवान से टकरा गई। ओह सॉरी, पता नहीं कैसे टकरा गई आप। चलिए अच्छा हुआ, कल आपको धन्यवाद भी ढंग से नहीं दे पाया था। मैं अविनाश, मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे वास्तव में ये जगह नहीं पता थी। किसी कारणवश साल के बीच में इस शहर में शिफ्ट होना पड़ा। जी, कह कनिका हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर चल दी। अब अक्सर कभी कॉलेज कैंपस में, कभी कैंटीन में, तो कभी लाइब्रेरी में मिलना होता। हालांकि कनिका एक शांत और रिजर्व नेचर की लड़की थी, पर ना जाने क्या था अविनाश में कि उसकी नज़रें उसे ढूंढ ही लेती। अविनाश कई बार उससे चला कर बोलने की कोशिश करता, लेकिन वो हर बार उसे नज़रअंदाज करके चली जाती। हाँ, दिल के किसी कोने में शायद उसका इंतज़ार रहता, क्योंकि जब तक वो नज़र नहीं आता तब तक नज़रें उसे तलाशती रहती और उसे देख तसल्ली कर लेती। नज़रों ही नज़रों में साल भर कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। कनिका एक साधारण से परिवार की सीधी सादी लड़की, न कभी ज़्यादा मित्र रहे, ना बाहर कहीं आना जाना। छोटी बहन 3 साल छोटी थी और उससे 3 साल छोटा भाई। मतलब ये है कि कभी अपनी भावनाएं किसी के साथ साझा नहीं कर पाई। घर में केवल पढ़ाई का माहौल था। शुरू से कोएड में पढ़ी, लेकिन मजाल जो लड़के मित्र घर आ जाएं। स्कूल की दोस्ती स्कूल तक निभाई जाती। मध्यम वर्गीय परिवार की शान शालीन बिटिया। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बस इतने ही रास्तों से परिचित हो पाई थी। घर में पिताजी का स्वभाव रौबीला था, माँ भी उनके आगे चुप ही रहती। बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा थी, पढ़ने में होशियार थी। साथ वालों ने सबने ड्रॉप कर कंपटीशन की तैयारी की, लेकिन कनिका के पिताजी बेटी को दूर भेजने के लिए तैयार ना थे। जया उसकी एकमात्र मित्र थी, जिसका बेरोक टोक घर में आना जाना था। पारिवारिक मित्र थी, इसलिए उसके साथ यदा कदा वो बाहर आ जा सकती थी। लंबे घुंघराले बाल, गुलाबी रंग, मृग नयनी सी आँखें और गोरे गाल में छोटा सा काला तिल कनिका की सुंदरता में 4 चांद लगा देता। कनिका, आज दादाजी का श्राद्ध है, कॉलेज मत जाना, उसकी माँ ने कहा। कनिका बोली, लेकिन माँ आज तो प्रैक्टिकल है, जाना ज़रूरी है। माँ बोली, देख रही हूँ आजकल कॉलेज के प्रति रुझान कुछ ज़्यादा ही है। क्या मम्मा, नहीं जाती, कभी नहीं आती जाती नहीं हूँ, फिर भी कैसी बातें करते हो? देख लाड़ो, बच्चों के बदलते स्वभाव को माँ से ज़्यादा कौन समझ सकता है। जब भी कोई बात हो मुझसे पहले कहना। छोड़ो ना माँ, आज क्या बातें कर रही हो? घर में रहते हुए भी आज मन कुछ विचलित सा था। क्या माँ सच कह रही थी? सच में उसमें बदलाव आया है। जब खाली बैठती बस एक ही चेहरा ध्यान आता। पढ़ते पढ़ते जैसे ही ख्याल आता, मैं अविनाश के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ाई। पढ़ते पढ़ते जैसे ही ख्याल आया, मैं अविनाश, चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ाई। ये लाइब्रेरी मुझसे बोला था ना, मैं अविनाश। रोम रोम खिल उठा। खुद में ही ऐसे सकुचा कर बैठ गई जैसे उसके ख्वाबों का, उसके विचारों का किसी को आवाज़ भी ना हो। देखते ही देखते साल बीत गया। लाइब्रेरी में, कैंटीन में और कैंपस में उसका दिखना और उसे देख मुस्करा कर नज़ाकत से नज़रें झुका देना, बस इतना ही परिचय था दोनों के बीच। बीते साल में अविनाश भी उसका सहज स्वभाव समझ चुका था। वो भी दूर ही से मुस्कुराहट या नज़रों से जवाब देना सीख गया था। शायद इसीलिए कि वो खुद की ईमानदार नज़रों पर यकीन दिलवाना चाहता था।
जया अक्सर कनिका की नज़रें पढ़ लेती। तू बच्ची नहीं है, तेरा भी मन है, और ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी को खुश करने में तू अपनी खुशी का गला घोंट दे। मैं जानती हूँ अविनाश को लेकर तेरी फीलिंग्स, क्यों नहीं इज़हार कर देती। छोड़ जया, ऐसा कुछ नहीं है, कनिका बोली। मुस्कुराहट का मतलब प्रेम नहीं होता। तूने देखा ना वो कितना सोबर लड़का है, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाता। तेरा कुछ नहीं हो सकता, कहकर जया चली गई। साल कहाँ और कितनी जल्दी बीत गया, कनिका मन ही मन सोचती। फेयरवेल के बाद आज कॉलेज का अंतिम दिन था। लाइब्रेरी की बुक सबमिट करने का दिन। 2 दिन से अविनाश कहीं दिखाई भी नहीं दिया था। यहाँ तक कि फेयरवेल में भी कनिका की नज़रें उसे तलाशती रहीं। क्या बात कनिका, आज तो लंबे लंबे झुमके, खुले बाल, एक साइड दुपट्टा, कह जया ने छेड़ा। मुस्कुराहट के अलावा उसके पास कोई जवाब नहीं था। नहीं जानती थी इतनी सीधी सीधी सादी लड़की को अचानक ये सब क्यों अच्छा लगने लगा। क्या ये किसी के प्रति आकर्षण था या महज खुद का बदला स्वभाव। बिटिया की सुंदरता देख माँ को शादी की चिंता सताने लगी। पिताजी का जाते जाते एक ही हुक्म था, समय पर वापस आ जाना, नेहा के साथ ही जाना। देर होने लगे तो फ़ोन कर देना, जो भी हो अंधेरा ना होने पाए। कॉलेज में सभी के आकर्षण का केंद्र उस दिन कनिका ही थी, लेकिन कनिका उसकी निगाहें सब कुछ होते हुए भी अधूरापन महसूस कर रही थी। अविनाश नहीं आया, मन बोझिल सा था। क्या सचमुच वो महज एक आकर्षण नहीं था? क्या सचमुच वो उसे चाहने लगी थी? घर आकर भी चुपचाप कमरे में चल दी। कैसी रही लाड़ो फेयरवेल? माँ ने पूछा। ठीक सी थी माँ, कनिका ने जवाब दिया। जया तो कह रही थी बहुत मज़ा आया। मज़ा? हाँ हाँ माँ, बहुत मज़ा आया। अपने मन की बात कभी अपनी मित्र से भी साझा नहीं की थी। आज अंतिम दिन कॉलेज जाना था, लाइब्रेरी की बुक जमा करवाने, वो भी कॉलेज जाने का एक बहाना था। अधिकांश लोग बुक समय पर जमा करवा चुके थे। क्यों री, नेहा ने तो समय पर किताब जमा करवा दी थी, तूने क्यों नहीं करवाई? मम्मा पहले मेरी पूरी नहीं हो पाई थी, फिर कहीं रख कर भूल गई थी। बस जा रही हूँ, 11 से 2 का टाइम था, 1 बज चुका, फटाफट गई और आई। कॉलेज में जाते ही हर वो जगह टटोली जहाँ अविनाश के दिखने की उम्मीद थी, लेकिन निराशा हाथ लगी। किताब जमा करवाने 20 मिनट में पहुँची। बहुत लेट आई हो? मैं लाइब्रेरी बंद कर जा ही रहा था। एक तुम और एक वो महानुभाव अभी 5 मिनट हुए किताब जमा करवा कर गए हैं। हद है लापरवाही की। किताब उठा रखने लगे, उसमें लगी चिट फाड़ते हुए बोले, कनिका? अविनाश? अविनाश का नाम सुनकर कनिका के रोंगटे खड़े हो गए। नजरें यहाँ वहाँ उसे ही तलाश रही थी। सर लाइब्रेरी बंद कर चले गए। कनिका धीरे धीरे कदमों से गैलरी पार कर बाहर की ओर कदम बढ़ा रही थी। इतने में एक हाथ ने रास्ता रोक दिया। दिल की धड़कन काबू में ना थी। उस अजनबी लेकिन अजीज साथी को अचानक यूँ सामने आया देख सांस जोर जोर से चलने लगी। अविनाश जब पास आया तो वो कांपती हुई दीवार का सहारा ले खड़ी हो गई। अविनाश उसके बिल्कुल करीब था। दोनों की सांस जोर जोर से धड़क रही थी। चेहरा शर्म और हया से बिल्कुल लाल हो गया। एक मन किया जोर से चिल्ला भाग जाऊं। दूसरे पल विचार आया, अब कब मिलना होगा, धड़कने दे दिल को इस प्रेम की ज्वाला में। आज जो होगा देखा जाएगा। वो उसके करीब और करीब आता रहा। सांस दर सांस एक हो चली थी। चारों तरफ कोई आवाज़ न थी। बस 2 युवा प्रेमी। प्यार का इजहार मात्र था या सारी हदें पार होंगी, शायद वो भी नहीं जानते थे। थोड़ी देर में एक सिसकी सी उठी। अपने आंसू पोंछ खुद को शांत कर सीधे जया के घर जा पहुंची। आखिर क्या हुआ, कुछ बताएगी तभी तो पता चलेगा। कितनी कांप रही है, क्या उसने कुछ गलत? जया ने कहा। तू होश में तो है, कुछ तो बता, क्या हुआ है तेरे साथ? कनिका बोली, वो अविनाश कॉलेज। अविनाश मिलाता है क्या उसने कुछ गलत? क्या हुआ है लड़की, कुछ कहेगी तभी तो। जया ने कहा।
कनिका रोते रोते बस यही शब्द थे, वो आएगा लेने। आज मेरे साथ क्या हुआ कुछ मत पूछ, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना जानती हूँ वो आएगा। कुछ देर मन की कह खुद को सामान्य कर घर लौट गई। स्वभाव आज से फिर बदल चुका था। वही शांत स्वभाव, सौम्यता चेहरे पर दिखाई देती। माँ हमेशा यही कहती, नज़र लग गई छोरी को। फेयरवेल वाले दिन इतनी खूबसूरत लग रही थी, पता नहीं क्या टोक लगी, बिल्कुल ही चुप हो गई। साल दर साल बीतते गए। एमएससी कर कनिका के रिश्ते आने लगे, लेकिन मन के किसी कोने में उसे विश्वास था वो ज़रूर आएगा। वो दिन और एहसास उसका इंतज़ार करने को काफ़ी था। उसके शब्दों पर उसे पूरा यकीन था अपने प्यार पर भी। देख कनिका, मुझे नहीं लगता वो आएगा। क्यों हर रिश्ते में कमी ढूंढ लेती है? एक बात कहूँ, क्या उस दिन वो सचमुच आया था, या उसका मिलना सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है? क्योंकि मैंने तो सुना था उसके पिताजी को अटैक आया था, तो वो फेयरवेल के 3-4 दिन पहले ही चला गया था। उसके बाद लौट कर कभी नहीं आया। हाँ, कोई शायद किताब जमा करवा कर गया था। जया ने कहा। कनिका खुद नहीं जानती थी सच क्या है, बस एक इंतज़ार था। बहुत से रिश्तों में ना नुकर के बाद पिताजी ने अच्छे घर में उसका रिश्ता कर दिया। जिंदगी फिर नई दिशा की ओर चल पड़ी, लेकिन उस अपरिचित साथी का इंतज़ार शायद अभी भी कहीं था। उसकी लेखनी उसके दिल के जज्बात बने। एक बेटा और एक बेटी, प्यारा सा परिवार था। पतिदेव के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग रही, लेकिन कविता की हर पंक्ति उसके अधूरे जज्बातों को बयां करने के लिए काफ़ी थी। शायद इसे ही कम उम्र का प्यार कहते हैं, जो व्यावहारिक ज़िंदगी में अपनी जगह खो देने के बाद भी दिल के किसी कोने में महफूज रहता है। उस दिन के सच को कभी कोई नहीं जान पाया, और ना वो कभी वापस आया। ऐसा था उसका अधूरा प्यार। तो कहानी ख़त्म हुई। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।